Hello everyone. Today we are going to start with geometric mean. It's a small and very easy topic. आप लोग सब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा. मैं यहाँ पे illustration and exercise सारे sums solve करूँगा. चलिए friends, geometric mean की definition क्या है? A geometric mean is defined as the nth root of the product of n positive observations. फ्रेंड्स क्या करना है हमें, जितने भी ऑब्जर्वेशन है वो सारे ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर जितने ऑब्जर्वेशन है उतना रूट करना है. मान लीजिए कि अगर दो ही ऑब्जर्वेशन का आपको ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो आपको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा. तीन ऑब्जर्वेशन का करना है तो आपको क्यूब रूट करना पड़ेगा. चार ऑब्जर्वेशन का करना है तो आपको फोर्थ रूट करना पड़ेगा एंड सो ऑन. करना क्या है फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, जो भी ऑब्जर्वेशंस है उनको मल्टीप्लाई करना है और फिर उतना रूट करना है, मतलब कि nth रूट करना है. ऑलराइट, and it is denoted by g or even it is known as geometric mean, that is gm. फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, geometric mean is equal to x1 into x2 into and so on up to xn, and फिर हम लोग रूट किसका करेंगे, मतलब nth रूट करेंगे. ऑलराइट, इसका फ्रेंड्स प्लीज चेक वन इंपॉर्टेंट नोट, यू कैन टिक मार्क. आपको सम्स हो जाने के बाद आपको इसमें ज्यादा पता चलेगा. क्या लिखा है, for the given observation x1 x2 x3 up to xn, arithmetic mean is always equal to or more than their geometric mean, that is x bar is greater than equal to g. फ्रेंड्स फिर से एक बार, अगर आप किसी भी ऑब्जर्वेशन का एरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन दोनों निकालते हो तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि एरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, आई रिपीट इट, एरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. ऑलराइट, अब बात यह है कि ज्योमेट्रिक मीन और एरिथमेटिक मीन कब सेम होगा, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस हैव सेम वैल्यू, if all the observations have same value. फ्रेंड्स ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी एक बार सम्स करने के बाद. ऑलराइट, तो चलिए मैं आपको लिख के दिखाता हूं. पहले ज्योमेट्रिक मीन का बेसिक फॉर्मूला क्या है. पहले तो ज्योमेट्रिक मीन को हम लोग सिंबॉलिकली जीएम कहते हैं. ठीक है, जीएम का फॉर्मूला क्या रहेगा, स्क्वायर रूट में x1 x2 x3 अप टू व्हाट xn, एंड आगे हम लोग क्या करेंगे, nth रूट कर देंगे. ठीक है, मतलब साफ है फ्रेंड्स, अगर दो ऑब्जर्वेशंस हुए तो हम लोग स्क्वायर रूट करने वाले हैं. अगर तीन ऑब्जर्वेशन हुए तो हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्यूब रूट करना पड़ेगा. पांच ऑब्जर्वेशन हुए तो क्या करना पड़ेगा, हमें फिफ्थ रूट करना पड़ेगा. बट फ्रेंड्स रिमेंबर, ये क्यूब रूट, ये फिफ्थ रूट, ये सारी चीजें कैलकुलेटर से करना बहुत मुश्किल है, या तो फिर यू विल नीड अ साइंटिफिक कैलकुलेटर व्हिच इज नॉट परमिटेड इन अवर एग्जाम, and or else you can do it with the help of logarithm, so that is also not there in our portion. So friends, हम लोगों को क्या पूछा जाएगा, ध्यान यहाँ पे सबका. ऐसा हो सकता है कि हमें दो ही ऑब्जर्वेशन पूछे तो स्क्वायर रूट का बटन होता ही है हमारे कैलकुलेटर्स के अंदर. मान लीजिए हमें चार ऑब्जर्वेशन वाला सम पूछते हैं तो रिमेंबर आपको दो बार स्क्वायर रूट करना पड़ेगा. अगर चार ऑब्जर्वेशन वाला सम पूछते हैं तो चारों ऑब्जर्वेशन का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम लोग दो बार स्क्वायर रूट करेंगे. दो बार स्क्वायर रूट का मतलब होता है फोर्थ रूट. फ्रेंड्स वो लोग हमें 8 ऑब्जर्वेशन वाला सम पूछ सकते हैं, तो इन दैट केस आई एम गोइंग टू डू 3 टाइम्स स्क्वायर रूट. व्हाई, बिकॉज़ 2 into 2 into 2, दैट मींस व्हाट, स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट उसका भी स्क्वायर रूट. ऑलराइट, सो अगर 8 ऑब्जर्वेशन वाला सम पूछेंगे तो हम लोग 3 बार स्क्वायर रूट करेंगे. ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बाकी फार्मूला तो सिर्फ इतना ही है, इसके बेसिस पे सारे सम्स हो जाएंगे. अभी फ्रेंड्स एक दो इंपॉर्टेंट और चीजें हमें सीखनी है, लेकिन वो हम लोग सम के साथ ही कर पाएंगे. ऑलराइट friends, please come on to textbook page number 83, illustration number 14. Please verify friends. The population of an area increased by and percentage. friends remember, मैं एक बार यहाँ पे लिखता हूं, अगर आपको increase या decrease ऐसा वर्ड दिया हो एंड उसके साथ साथ आपको क्या दिया हो, परसेंटेज में डेटा दिया हो, रिमेंबर यू हैव टू फाइंड आउट ज्योमेट्रिक मीन. मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको इंक्रीज या डिक्रीज ऐसे वर्ड्स दिए हो और उसके साथ साथ परसेंटेजेस दिए हो तो आपको हमेशा ज्योमेट्रिक मीन करना पड़ेगा, इवन इफ दे आर नॉट सेम. वो तो आपको शायद ऐसा भी बोल सकते हैं, फाइंड आउट एन अप्रोप्रिएट एवरेज. क्वेश्चन में अराइज कि सर मैं क्या करूं, एरिथमेटिक मीन करूं
कंबाइंड मीन करूं, वेटेड मीन करूं या ज्योमेट्रिक मीन करूं? फ्रेंड्स रिमेंबर, इफ these words are given we have to do geometric mean. Please read the question carefully. The population of an area increased by 15%, 18%, 13%, 20% respectively for 4 years. Find the average rate of increase. Friends, average find करनी है, लेकिन कौन सी average find करेंगे? Obviously geometric mean find करेंगे, कुछ नहीं बोला है इसलिए। चलिए देखते हैं 15, 18, 13 and 20। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान सबका, देखिए मेरा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट इज x1 क्या होगा पता है, 15% इंक्रीज हुआ है तो 100 प्लस 15 इज इक्वल टू 115। x2 क्या होगा पता है, 100 प्लस, टेल मी कितना इंक्रीज हुआ है, 18, सो 118। मेरा थर्ड ऑब्जर्वेशन होगा 100 प्लस, नेक्स्ट इज 13 एंड लास्ट वन इज 20, 113। एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन होगा 100 प्लस 20 is equal to 120. Now friends, in this case I need to find out geometric mean. Geometric mean के लिए सारे observations का multiplication, friends be careful, and फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका fourth root करना पड़ेगा, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका fourth root करना पड़ेगा। Let's do that. 115 multiplied by 118 multiplied by 113 multiplied by 120. I hope you all are doing with me. बहुत बड़ा सा एक नंबर आ रहा है, उसको 2 बार स्क्वायर रूट करना है, बताया था मैंने आपको, उसको 2 बार स्क्वायर रूट करना है क्योंकि यू वांट टू फाइंड आउट फोर्थ रूट। तो स्क्वायर रूट एंड फिर से एक बार स्क्वायर रूट। फ्रेंड्स इसका आंसर आ रहा है, थोड़ा सा राउंड ऑफ हो रहा है, आंसर आ रहा है 116.47। नाउ फ्रेंड्स इसके पूरे बेस में क्या था, परसेंटेज की वजह से 100 था, तो कैन आई से हियर पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय, और एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज 16.47%। क्वेश्चन में आ रहा है सर ये कहां से लाए आप, तो ऑब्वियस है फ्रेंड्स 116.47 है, उसमें से बेसिक 100 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 16.47। ये दिखाने की जरूरत नहीं है ये कहां से आया, उसका आंसर द सिर्फ बराबर है। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू डू द क्वेश्चन। मैं फिर से एक बार रिमाइंड करवाना चाहूंगा, अगर इंक्रीज या डिक्रीज वर्ड दिया है तो एंड परसेंटेज में डेटा दिया है तो हम लोग हमेशा ज्योमेट्रिक मीन करेंगे। फ्रेंड्स अगर इंक्रीज है तो 100 में ऐड करेंगे, अगर डिक्रीज है तो 100 में से माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार वो डिक्रीज वाला भी सम देखते हैं। आ जाइए एक्सरसाइज में, आ जाइए एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। वैसे तो फ्रेंड्स सारे सम्स एंड सारी एक्सरसाइज करनी है, लेकिन यहाँ पे अभी मुझे ये करवाना है। द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिसिएट्स, डेप्रिसिएट का मतलब पता है ना, मशीन की वैल्यू डाउन होना, depreciates at the rate of 10%, 7%, 5%, 2% in the first 4 years. Find the average rate of depreciation using an appropriate method. Friends appropriate का मतलब समझ रहे हो आप, geometric mean। चलिए एक्सरसाइज 3.3 में से मुझे पहले करवाना है सम नंबर 2। x1 क्या होगा फ्रेंड्स 100 माइनस, x2 में भी 100 माइनस लिखूंगा मैं यहाँ पे, x3 में भी 100 माइनस एंड x4 में भी 100 माइनस। बताइए मुझे परसेंटेज क्या है, 10 7 5 2, 10 7 5 and 2। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन विल बी 90, सेकंड विल बी 93, थर्ड विल बी 95 एंड फोर्थ विल बी 98। ऑलराइट, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू चारों ऑब्जर्वेशन 90, 93, 95, 98 और उनका फोर्थ रूट करना है। चलिए फ्रेंड्स चेक करते हैं हम लोग चारों ऑब्जर्वेशन का मल्टीप्लिकेशन, 90 इंटू 93 इंटू 95 इंटू 98, एक बड़ा सा नंबर आ रहा है, 2 बार स्क्वायर रूट करेंगे आप लोग फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आ रहा है 93.95। अब फ्रेंड्स मुझे बताइए आगे वाला सम था उसमें इंक्रीज था, तो हमने क्या चेक किया था कि 100 से कितना इंक्रीज हुआ है, तो 16.47 आया था। अब यहाँ पे डिक्रीज है तो मुझे ये देखना है 100 से कितना डिक्रीज हुआ है, तो 93.95 को मैं डिडक्ट करूंगा तो आएगा फ्रेंड्स 6.05। मशीन डेप्रिसिएट्स बाय 6.05%. So average rate of machine depreciation is 6.05%. All right friends, clear है? चलिए फर्स्ट एंड थर्ड एग्जांपल बहुत ज्यादा इजी है, पहले वो खत्म कर लेते फिर जाएंगे इलस्ट्रेशंस पे।
द फॉलोइंग डेटा शो द नंबर ऑफ बुक्स रेड बाय 8 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास ड्यूरिंग द लास्ट मंथ. ओके, ये दिया हुआ है. फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स रीड यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन. फ्रेंड्स, सम नंबर 1 में बहुत ज्यादा इजी है, ओरली कैलकुलेटर पे हो सकता है. ज्योमेट्रिक मीन में आठों नंबर लिखने पड़ेंगे. 2159, 2 into 1 into 5 into 9 into 1324, 1324. ऑब्वियसली 8th रूट करना है. फ्रेंड्स चलिए मल्टीप्लाई कीजिए. 2 into 1 into 5 into 9 into 1 into 3 into 2 into 4. 2160 आ रहा है. 8th रूट में 2160. फ्रेंड्स क्या करेंगे, 3 बार स्क्वायर रूट करेंगे. बताया था मैंने आपको 8th रूट कैसे करना है. स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट. 3 बार स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर आ रहा है 2.6109. सो कैन वी से 2.61 इज अ फाइन आंसर. ऑलराइट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक. फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई सम नंबर 3. वेरी इजी क्वेश्चन. A taxi traveled 15 km on Monday and 254 km on Tuesday. Find the average distance traveled over these 2 days using geometric mean. अब देख सकते हो बाकी के सम्स में उन लोगों ने क्लियरली बता दिया है using geometric mean. ऑलराइट, चलिए देखते हैं. 15 and 254 का geometric mean करना है. Geometric mean is equal to 15 into 254. फ्रेंड्स हो गया ना, इसमें तो स्क्वायर रूट ही करना है. ये स्क्वायर रूट ऑफ 3810 आ रहा है और बताइए मुझे स्क्वायर रूट करके. एंड इट इज 61.70725 आ रहा है. आप ऐसा भी लिख सकते हो या तो फिर 61.73 भी लिख सकते हो. दैट्स द आंसर. टोटली इजी क्वेश्चंस फ्रेंड्स. आ जाइए अभी 2 और इलस्ट्रेशन. 15 नंबर बहुत बढ़िया इलस्ट्रेशन है. प्लीज वेरीफाई. द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज 2. ओके, 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन 2 है. इलस्ट्रेशन नंबर 15. ज्योमेट्रिक मीन दे दिया गया है 2 नंबर का. इट इज 2. ठीक है. इफ वन नंबर इज 4 टाइम्स द अदर नंबर, फाइंड द नंबर्स. ऑलराइट, अब देखिए एक जो नंबर है वो 4 टाइम्स है अदर नंबर से. तो फ्रेंड्स इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ असम्पशन करना पड़ेगा. ये एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है. मान लीजिए एक नंबर ए है तो दूसरा नंबर 4a हो जाएगा. हाँ या ना? क्या बोला है उन्होंने, एक नंबर दूसरे नंबर से 4 गुना है. तो हमने क्या किया, एक को ए, क्योंकि नंबर तो एक भी नहीं दिया है तो मुझे अज्यूम ही करना पड़ेगा. एक को मैंने ए अज्यूम किया तो दूसरे को 4a अज्यूम कर देंगे. ठीक है. तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू फ्रेंड्स स्क्वायर रूट में a into 4a है या ना. 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 4a स्क्वायर. स्क्वायर रूट इस साइड आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा. फ्रेंड्स बेसिक मैथमेटिक्स, स्क्वायर रूट ऑपोजिट साइड पे जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा. 4a स्क्वायर. फ्रेंड्स 4 डिवाइड होगा तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 1. कैन आई से a इज इक्वल टू 1. सी फ्रेंड्स, कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं जो मैथमेटिक्स में थोड़े एक्सपर्ट है वो ऐसे कहते हैं कि सर a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो तो a इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 नहीं होना चाहिए. माय आंसर इज नो फ्रेंड्स. आई वुड लाइक यू ऑल टू रिविजिट. मैं चाहता हूं कि आप लोग सब रिविजिट करें डेफिनेशन को. डेफिनेशन में क्लियरली बोला गया है कि ऑब्जर्वेशंस कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए. मतलब क्या हुआ, यू कैन नॉट हैव एन ऑप्शन ऑफ -1. नाउ फ्रेंड्स x1 इज इक्वल टू a था, इज इक्वल टू 1 आया तो x2 इज इक्वल टू 4a है, इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 4. सो दो ऑब्जर्वेशंस जो हमें फाइंड करने के लिए बोले गए थे वो 2 ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएंगे 1 एंड 4. फ्रेंड्स डन. चलिए आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 16 पे, लास्ट वन फॉर ज्योमेट्रिक मीन. फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई. The arithmetic mean and geometric mean of 2 numbers is 9 and 16. Okay. So दो नंबर कौन से दिए हुए हैं, x1 is equal to 9 and x2 is equal to 16. यस, फिर से एक बार रीड करता हूँ. फाइंड द arithmetic mean and geometric mean, मतलब ये फाइंड करना है. ठीक है. चलिए 9 and 16 are two observations. arithmetic mean के लिए can I write down x bar is equal to sigma xi upon n. It is 9 plus 16 divided by 2. 25 divided by 2 comes to 12.5. Now for geometric mean, can we say दोनों observation को multiply करेंगे और square root करेंगे. Friends 9 into 16, can we say 144 और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा. अब देखो उन्होंने क्या प्रूव करने को बोला है, verify that x bar is greater than g. x bar यानी arithmetic mean is greater than geometric mean.
12.5 is obviously greater than 12. Hence, it is proved that arithmetic mean is greater than geometric mean. Is it fine, friends? So these were some of the questions of geometric mean. सिर्फ 3 illustration दिए थे और 3 questions दिए थे, हमने सब कुछ finish कर दिया. फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पोजिशनल एवरेज शुरू करने वाले हैं. आपने सुना होगा मीडियन के बारे में, तो मीडियन से शुरू करेंगे और बहुत सारे और टॉपिक्स भी मीडियन पे ही डिपेंडेंट है. तो नेक्स्ट क्लास से फ्रेंड्स हम लोग पोजिशनल एवरेज उसमें भी मीडियन स्टार्ट करेंगे. ठीक है.